Welcome to Think Like UPSC. Now, let's start this chapter Transport and Communication. We are covering human geography first. This is a class 12th NCRT going on. After covering NCRT, this class 12th, I'll be proceeding with the class 11th NCRT. Now, let's proceed further. What is this basically transport and communication means? So, transport, type of transports here, and communication. So we will study in depth in this chapter because as we are living in like complex society, complex production हो रहा है, complex regions है हमारे यहाँ आस पास में, जिसमें ट्रेड में एक्सचेंज होता है, कम्युनिटीज रिलाई करती हैं ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर. इसी बेसिस पे हमारे कम्युनिकेशन का ट्रेड होता है, कम्युनिकेशन इन बिटवीन. तो टुडे बोथ हैव acquired distinct and specialized form जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरीज थ्रू विच अ ट्रेड टेक्स प्लेस, जिसके जरिए ट्रेड हमारे यहाँ टेक प्लेस करता है ऑल ओवर ग्लोबली ट्रेड टेक प्लेस करता है. तो हियर ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस, एक तरह की सर्विस है जो कि क्या करती है फॉर द कैरिएज ऑफ द पर्सन एंड द गुड्स. सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि गुड्स को ही, हम कार्गो शिप्स ही होते हैं, हमारे नॉर्मल भी होते हैं जिसमें लोग जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं सभी. तो दैट इज द पर्सन. तो it transport service, it deals with what person as well as goods from one place to another using human, animal, different kinds of vehicles. Such movement take place, जैसे टांगा वगैरह वो ह्यूमन वाला था, वो नॉर्मली ह्यूमन एनिमल वाला था. और वहीं पे अगर आप हैव यू एवर बीन टू दिस रिक्शा पुलर वगैरह है, वो ह्यूमन ही उसको पुल कर रहा होता है, देख रहा होता है, लेके जा रहा होता है. कभी गए हो आप सदर बाजार की तरफ में, तो उधर काफ़ी सारा सामान वो अंकल लोग ढोते हैं, वो लेकर जाते हैं हैवी हैवी, वो दो पहिए का कुछ वैसा सा इंस्ट्रूमेंट सा होता है, डिफरेंट काइंड, आई डेंट रिमेंबर लाइक दिस, वो क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह का होता है गाड़ी सी जिसमें सामान लोड कर देते हैं काफ़ी सारा. तो वो अंकल लोग लेके जाते हैं. तो दैट इज़ वॉट अगेन ह्यूमन भी उसमें अपने एफर्ट्स डाला है. तो रोड एंड रेलवेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज रोड एंड रेलवे, ये दो नेटवर्क हैं, दो मीडियम हैं जो आपको बताते हैं किसका, लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है. वही वाइल शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एयरवेज आर द अदर टू मोड्स. शिपिंग एंड वाटरवेज and airways are the other two parts of modes of transportation. So pipeline carry materials like petroleum, natural gas and ores in liquidified form. And here liquidified form मतलब कि liquid की form में वो एक जगह से दूसरी जगह travel करता है by the uses of pipeline. So moreover transportation is an organized service. कैसा है, एक organized industry है जो क्या है create करती है, satisfy the basic need of society. It basically includes the transport arteries, vehicles to carry people and goods, and the organization is to maintain arteries and to handle loading, unloading and delivery. Every nation has developed various kind of transportation for defense purposes. Assured and speedy transportation, जहाँ से वंदे भारत हमारी है, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन हम बोल सकते हैं कि लाइक वन प्लेस टू अनदर काफ़ी जल्दी हम पहुंच सकते हैं. और अगर वर्ल्ड में जाते हैं तो वर्ल्ड में तो काफ़ी अच्छे लाइक ट्रेड, रोड एंड रेलवे उनकी काफ़ी अच्छी हैं कंपेयर टू इंडिया. इंडिया में बिकॉज रोड का नेटवर्क हमारे यहाँ बहुत पुअर है. बहुत हमने कितने भी हाईवे बना लिए, बट स्टिल इफ़ यू टॉक अबाउट द विलेज एरियाज, तो वहाँ पर अभी नेटवर्क हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है. कनेक्टिविटी इज़ वेरी बैड, तो उसके लिए बहुत चेंज की ज़रूरत है. ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड रियलिटी है कि विलेजेस एरिया में अंदर के जो बैकवर्ड विलेजेस हैं उधर बहुत डेवलपमेंट अभी चाहिए. तो अलॉन्ग विद एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड प्रमोट अ कोऑपरेशन एंड यूनिटी अमंग स्कैटर्ड पीपल, जो लोग बिखरे हुए हैं उनको सबको इकट्ठा लेकर आना. तो लाइक व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, क्या होता है, सेवरल प्लेसेस हैं जो कि नोड्स एक साथ को ज्वाइन किए जाते हैं, नोड्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ सीरीज ऑफ रूट लिंक्स टू फॉर्म अ पैटर्न. अब इसमें हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में द प्रिंसिपल जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉलो करता है ये हैं आपके जो मेंशन करें हैं हमने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लैंड, वाटर, एयर, पाइपलाइन. सो दीज आर यूज फॉर इंटर रीजनल and intra-regional transport, and each one except pipelines carries both passenger and freight. तो ये पैसेंजर एंड फ्राइट दे ऑल कैरी एक्सेप्ट पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन लिक्विडिफाइड मटेरियल को कैरी करती है. ठीक है. वहीं जो सिग्निफिकेंट मोड जो है हमारा, जो डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to be transported, cost of the transport and the mode available. तो international movement of a goods is handled by the ocean
फ्राइटर्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है ना वो काफ़ी चीपर है कंपेयर कहाँ के लिए, ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड फॉर अ डोर टू डोर सर्विसेज। रेलवे आर मोस्ट सूटेड फॉर अ लार्ज वॉल्यूम एंड बल्की मटेरियल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ कंट्री। विद इन अ कंट्री कहीं भेजना तो रेलवे का हम कार्गो सिस्टम यूज करते हैं, उसका जो मालगाड़ी बेसिकली जिसको बोलते हैं। तो हाई वैल्यू एंड लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स आर वेस्ट मूव्ड बाय एयरवेज, जो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। पेरिशेबल गुड्स कैसे, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो जैसे एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, एक्जॉटिक फ्रूट्स एंड ऑल, तो इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। तो वो जनरली किस किस थ्रू आते हैं, दे कम बाय टेकिंग रूट ऑफ एयरवेज। ठीक है, इन वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीज वेरियस मोड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये सारे के सारे मोड्स हैं आपके जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ओवर अ लैंड। अर्ली डेज ह्यूमन देमसेल्फ वर कैरियर्स, ह्यूमन कैरियर्स थे। जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो मार्केट से ना आप सामान खुद से खरीद के लेके आ रहे हो, तो आप अपने हाथ में थैला जो लेकर आ रहे हो ना, दैट इज लाइक डोल हियर, तो वो एक क्या था, एक तरह से वो भी सामान ही कैरी करके लेके आ रहा था। बट इस जैसे आपने देखा होगा पालकी और डोली देखी थी पहले के टाइम पे, डोलियां जाती थी बारात, एक दो आगे दो पीछे, इस तरह से डोली, दुल्हन आगे दूसरे घर में जाती थी, इस तरह से डोली उठती थी, पालकी उठती थी, 4 पर्सन, जहाँ पे कहर्स इन द नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ में इनको कहर्स बोलते हैं। लेटर एनिमल वी यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, तो एनिमल को यूज किया गया, हमने टांगा सिस्टम आ गया, हमारा टांगा हमने यूज किया। एंड हैव यू सीन अ म्यूल्स और हॉर्सेस और कैमल्स कैरिंग अ लोड ऑफ अ कार्गो इन रूरल एरियाज। हाँ देखे हैं हमने, जैसे गधे को हमने देखा होगा, अगर आप कितनी विलेज एरिया में कभी कोई गया हो तो वहाँ आपने देखा होगा लाइक गधे के साइड में ईंटें टांग देते हैं और उस तरह से वो गधे बेचारे ईंट को ढो ढो के लेके जाते हैं। अगर इफ यू हैव बीन टू योर इवन वैष्णो देवी और इवन कैलाश, तो वहाँ पे भी लोग गधे, मतलब लोगों को भी ट्रैवल करके लोगों को अपने ऊपर बिठा के लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो भी देखा होगा। तो लेटर एनिमल्स वर यूज एज अ बीस्ट एज अ बर्डन, तो ये हमने देखा। तो विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे ही व्हील का इन्वेंशन होता है, यूज ऑफ कार्ट्स एंड वैगन बिकेम इंपॉर्टेंट। कब से, जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ। ठीक है, एंड द रिवॉल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट केम ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अ स्टीम इंजन इन द 18th सेंचुरी। ये हमने हिस्ट्री में देखा है कि इस जब 18th सेंचुरी में हमारे यहाँ स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो जाता है वर्ल्ड में, तो हम क्या करते हैं, तब से हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज हो जाता है। परहैप्स द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन्स वाज ओपनड इन 1825 बिटवीन द Stockton and the Darlington in North England, and then onward railway became the most popular fastest form of transport in the 19th century। कब, 19th century में ये रेलवे फर्स्ट important transporter mode of transport बन गया। It opened up the continental interior for the commercial grain farming, mining, manufacturing in USA। The invention of the internal combustion engine revolutionized the road transport in terms of a road quality and vehicle and motor cars and trucks and playing a very over them। तो क्योंकि रेलवे काफ़ी ईजी पड़ता है, काफ़ी जल्दी पहुंचा देता है जगह से कंपेयर टू ट्रक्स। तो among the newer development in the land transport आर पाइपलाइन हो गई हमारी, रोप वे, केबल वे, जो हमारी केबल जो हो गई वो दैट इज ऑल्सो, एंड लिक्विड लाइक मिनरल्स, ऑयल, वाटर, स्लज एंड सीवर आर ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन। द ग्रेट फ्राइट कैरियर्स आर द railway, ocean vessels and barges, boats and motor trucks and pipelines। Okay, in general you can say the old and elementary form like the human porter, pack animals, cart or wagon are the most expensive means of ट्रांसपोर्टेशन होते थे, मोस्ट एक्सपेंसिव थे। एंड लार्ज फ्राइटर आर द चीपेस्ट, जो बड़ी बड़ी फ्राइटर्स होती हैं वो चीपर होती हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट इन सप्लीमेंटिंग अ मॉडर्न चैनल्स एंड कैरियर्स विच पेनेट्रेट करते हैं द इंटीरियर इन द लार्ज कंट्री। इन द डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में जब हम बात करते हैं इंडिया एंड चाइना की, तो ये ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट, so here penetrate into interior in the large countries। तो बेसिकली यू कैन से डेंसली, हमारी कंट्री कैसी है, डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया एंड चाइना की, और मेजॉरिटी यहाँ ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट स्टिल टेक्स प्लेस बाय ह्यूमन पोर्टर्स एंड कार्ट ड्रॉन और पुश्ड बाय ह्यूमंस मेजॉरिटी। तो हॉर्सेस से इस तरह से हमने देखे थे, ये तो जैसे बारात जो आती है वो भी मेजॉरिटी आजकल इन्हीं सब पे चढ़ के आती है, इस तरह से ऐसे भी होता है ना, बुग्गी आती है बेसिकली। सो हियर डॉग्स एंड
ये आप देख लो, ठीक है। म्यूल्स आर प्रेफर्ड इन द माउंटेन रीजन्स एंड कैमल्स आर यूज इन द मूवमेंट ऑफ द डेजर्ट इन इंडिया एंड बुलक्स आर यूज इन पुलिंग कार्ट्स एंड ऑल, ठीक है। आगे आ जाते हैं रोड्स में। रोड की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिक है फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कंपेयर टू द रेलवे। फ्राइट ट्रांसपोर्ट बाय द रोड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विसेज, ये ऑफर करती है आपको। बट अनमेटल्ड रोड्स जो है हमारी, दो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, आर नॉट इफेक्टिव एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दीज बिकम unmotorable and even metalled ones are seriously handicapped during heavy rains and flood. In each condition the high embankment of a जो होता है रेल ट्रैक आर द एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन है। बट द रेल किलोमीटरेज जो बीइंग स्मॉल कैन नॉट सर्व द नीड ऑफ द वास्ट एंड द डेवलपिंग कंट्री एट अ लो कॉस्ट पे नहीं कर सकती है। वहीं रोड्स देयरफॉर प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ नेशन, ट्रेड्स एंड कॉमर्स एंड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म। व्हाट इज द role of road transport or even a transport? Basically roads play a very nice and very vital role in nations buildings, nation trade and commerce and for promoting tourism. Next we can say the quality of road varies greatly between the developed and the developing countries because road construction and maintenance require heavy expenditure. जो हमारी कंट्री में heavy expenditure एक बार करके छुट्टी बैठ जाते हैं, सोचते कि बस हो गया, बट ऐसा नहीं है। रोड ट्रांसपोर्टेशन नीड्स रोड बेसिकली इट नीड्स अ हैवी मेंटेनेंस। वो हैवी मेंटेनेंस हम मेंटेन नहीं करते। इनफैक्ट जब हम पुल बना भी रहे होते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट भी कर रहे, तो उस टाइम भी हम धांधलेबाजी कर देते हैं एंड जिसकी वजह से हमारी रोडों में हर चौथे दिन में गड्ढा हो जाता है, ठीक है। इन डेवलप्ड कंट्रीज गुड क्वालिटी रोड्स आर यूनिवर्सल एंड प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ अ मोटरवेज, ऑटोवेन्स, जर्मनी एंड द इंटर स्टेट हाईवेज और स्पीडी मूवमेंट्स, lorries of increasing size and the power to carry heavy loads are common. But unfortunately the world road system is not well developed. ये एक बहुत ही बेकार शर्म की बात है। तो अभी तक हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, हम 77th में पहुंच चुके हैं, बट स्टिल हमारी इंडिया की अगर हम रोड्स की बात करते हैं तो यहाँ आज भी हमारी रोड्स बहुत पीछे हैं, ठीक है। And the world's total motorable road length is only 15 kilometer, of which North America accounts 33% and the highest road density and the highest number of vehicles are registered in the continent compared to Western Europe. नॉर्मली कहाँ पे, इस कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो आपके व्हीकल हैं वो भी रजिस्टर्ड कहाँ पे हैं, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप। ट्रैफिक फ्लो की जब हम बात करते हैं तो ट्रैफिक ऑन द रोड्स हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द रीसेंट ईयर एज यू हैव ऑलरेडी बीन लाइक यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू मस्ट हैव विटनेस्ड द ट्रैफिक इन दिल्ली। सो बिकॉज ऑफ दैट जस्ट सम टाइम वी इवन प्रेफर ट्रैवलिंग by using metro. Like अगर चांदनी चौक जाना है तो I generally don't prefer by using my own vehicle. I generally prefer by taking metro because that's the safest one during a peak hours. Metro is the best one. But else अपना ट्रांसपोर्ट मे बी अपना ठीक है, बट ट्रैफिक इतना होता है तो उसको चलते हुए नहीं है। बट स्टिल इन दिल्ली ऑल्सो मेट्रो में भी बहुत भीड़ होती है। सो व्हेन द रोड नेटवर्क cannot cope with the demands of the traffic and congestion occurs, तो congestion इसकी वजह से अकर हो जाता है। तो city roads suffer a very chronic traffic congestion। अगर आप you have ever been to मुंबई तो आपने देखा होगा कि मुंबई में भी ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। It's not only in Delhi, it's like in Mumbai also it's the same case. So वहाँ घंटों वहाँ तो 4-4 3-3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ का दिल्ली का फिर भी फार बेटर है। So peaks, high points and the tough low points of a traffic flow can be seen on the roads at a particular time of the day. For example, peak occurring during the rush hours before and after work. So most of the cities in the world have been facing the प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। ऐसा नहीं कि इंडिया की सिटीज़ ही फेस कर रही हैं, बाकी जगह सिटीज़ भी फेस करती हैं। तो अब हम बात करते हैं हाईवे। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट रिजोल्यूशन में हायर पार्किंग फीस होती है, मास रैपिड ट्रांजिट होता है, इम्प्रूव्ड पब्लिक बस सर्विसेज एंड एक्सप्रेसवे। अगर ये सब हो जाए तो फिर अलग ही बात है। पब्लिक बस सर्विसेज बहुत बेटर नहीं है।
Highways are metalled road connecting distant places, and they are constructed in a manner for a unobstructed vehicular movement. किस लिए? कि वो ताकि अच्छे से व्हीकल मूवमेंट, जो बेकार ऐसे हो रहा था, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो लेन हमने बना दी है प्रॉपर. दिस इज अ लेन बेसिकली. इन हाईवे का नाम होगा NH24, NH27, NH77, तो इस तरह से नाम दे रखा है हमने. तो एज सच दीज आर 80 मीटर वाइड. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाईवे की जो लेंथ है वो 80 मीटर वाइड विद सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड ड्यूअल carriage ways, facilitating uninterrupted traffic flow in developed countries, and every city and port town is linked through a highway. तो मेजॉरिटी हाईवे से लिंक्ड होते हैं. इन नदर्न अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका की, तो हाईवे डेंसिटी इज हाई, अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर. एवरी प्लेस इज विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे, एंड cities located on the Pacific coast, like जो वेस्ट में है, are well connected with those of the Atlantic coast, and likewise the cities in the Canada in the north are linked with those of Mexico in the south. So basically the transport Canadian government Canadian highway, basically it is a trans-Canadian highway की बात कर रहा. हाँ ठीक है. In highway link Vancouver in the British Columbia west coast में, the Saint John City in the Newfoundland east coast, and the Alaskan highway link. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट ये 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फॉर प्रीलिम्स नॉर एज फॉर मेंस ऑल्सो. बट हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि हाईवे क्या होते हैं, और इम्पॉर्टेंट इससे हमारे लिए क्या सीखने को मिलता है कि इंडिया में जो जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, जो एमिनेंट हाईवेज़ हैं, वो आप यहाँ पे देखोगे. अभी इसको यहीं पे म्यूट करके तुरंत अभी गूगल करके देखो कि व्हाट आर द मेजर हाईवेज जो रिसेंट में कंस्ट्रक्शन जिनका हुआ है, और जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेजॉरिटली हाईवे एंगेज रहता है मेजॉरिटली, तो उन सबको आप देखो. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, किसको बोलते हैं, तो वो सब आप टाइप ऑफ हाईवेज वो पूरा अच्छे से यहाँ पे कवर करो. तो यहाँ पे ये अभी यूपीएससी के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं. बट एज सेलेक्टिव स्टडी करेंगे तो सेलेक्टिव स्टडी के लिए आई विल जस्ट रिकमेंड कि आगे इतना करने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, बिकॉज अब हम इंडिया की जब बात करें तो इंडिया वाला ही रीड करने के लिए आपको नीड है. जब हम देखते हैं तो ऐसे करके यहाँ से नेबरिंग है चाइना, इसको भी देख लेते हैं. लाइक यहाँ पे इन चाइना हाईवे क्राइस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज सच एज Suzhou near a Vietnam boundary, and Shanghai central China, and Guizhou south, and Beijing north. A new highway link Chengdu and the Lhasa in Tibet. In India, there are many highways linked to the major towns and cities. The Super Golden Quadrilateral जिसकी बात कर रही थी, और the Super Expressway connect the 4 metropolitan cities Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. In Africa, highway joins Algeria in the north, and the Conakry in Guinea. Similarly, Cairo is also connected to Cape Town. तो border roads हैं हमारे, ये अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे, कॉल्ड बॉर्डर रोड्स. जैसे इंडिया मतलब कोलकाता का जो रोड बेसिकली इंडिया का, और ढाका बेसिकली बांग्लादेश का जो है, दैट इज़ लाइक इंटरनेशनल बाउंड्री. इंडिया चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री. तो बाउंड्रीज हैं प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग people in remote areas and major cities providing defense. तो ऑलमोस्ट जब हम इस सब की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि कंट्रीज हैव सच रोड्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड टू बॉर्डर विलेजेस एंड मिलिट्री कैंप्स. तो रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे आर द मोस्ट एक ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर अ लार्ज डिस्टेंस. द रेलवे गॉजेस vary in different countries, are roughly classified as a broad more than 1.5 million standard to 1.44 meter gauge, that is 1 meter, and the smaller gauges that the standard gauge is used in the UK. ठीक है. And the commuter trains are very popular in UK, USA, Japan and India, and these carry millions of passengers daily to
and fro in the city, and there are about 13 kilometer of railway open to traffic in the world. एंड यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. किसके पास में वर्ल्ड में अगर बात करते हैं तो यूरोप के पास सबसे ज़्यादा डेंस नेटवर्क है ऑफ द rail, and there are about 440,000 kilometer of railway, most of which is double or a multiple track. Belgium has the highest density of 1 kilometer of railway for every 6.5 kilometer square area, and the industrial region exhibit करता है यहाँ से some of the highest densities in the world. तो basically you can say the important rail जो head है are the London है, London, Paris, Brussels, Milan, Berlin, Warsaw. ये आपकी यूके की, ठीक है. एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्राइट इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज. अंडरगोइंग अ अंडरग्राउंड रेलवे आर इम्पॉर्टेंट इन लंडन एंड पेरिस, एंड चैनल टनल ऑपरेट इन यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड यहाँ से इसके जरिए कनेक्ट द लंडन विद द पेरिस. एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन्स हैव now lost their importance to quicker and more flexible transport system of airways and roadways. In Russia, railway connect about 90% of the country total transport with the very dense network west of the Urals in Moscow, and is the most important rail head with the major lines radiating into the different parts of the country vast geographical area. Underground railway की जब हम बात करते हैं, and the commuter trains are also important in Moscow. So North America has one of the most extensive and a rail network accounting for nearly 40% of the world की जो total percentage है उससे. And in contrast, many European countries railways are used for more long distance bulky freight like ore, grain, timber, machinery than the passengers. And the most dense railway network found in highly industrialized and the urbanized regions of the eastern central USA and adjoining Canada. In Canada, railways are in the public sector and distributed all over the sparsely populated area. The transcontinental railway carry the bulk of the wheat and coal tonnage बेसिकली. इंडिया में भी कोल को ट्रैवल कराया जाता है. ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं अबाउट 40,000 किलोमीटर ऑफ द रेलवे, तो ये बेसिकली 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको यहाँ से क्वेश्चंस डिफरेंट कंट्रीज के बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं. एंड द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन नॉर्दर्न रेलवे लाइन रन अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम द Perth of the Sydney, and the New Zealand railway are mainly in the North Island to serve the farming area. जब हम आगे बात करते हैं इन साउथ अमेरिका, रेल नेटवर्क्स इज द मोस्ट डेंस. ये हमारे यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 सीबीएसई. एशिया की बात कर लेते हैं बिकॉज वी फॉल इन एशिया, ठीक है. In Asia, rail network is the most dense and thickly populated area of Japan है, China and India, and most countries have relatively few rail routes, and West Asia is the least developed in rail network में फैसिलिटीज़ में, एंड वास्ट डेजर्ट है क्योंकि यहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे डिस्पाइट बीइंग सेकेंड लार्जेस्ट हैव ओनली 40,000 kilometer of the railway, with the South Africa alone accounting for around 18,000 kilometer due to the concentration of the gold, diamond and copper mining activities. तो basically here क्योंकि यहाँ पे माइनिंग काफ़ी, अफ्रीका इज़ लाइक वर्ल्ड में जाना जाता है अपनी रिचनेस के लिए. यहाँ पे नेचुरल डाइवर्सिटी काफ़ी है, तो उसके लिए तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है यहाँ पर. तो द इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे बेंगुइलिया रेलवे थ्रू एंगोला टू द कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है हमारी. तंजानिया रेलवे फ्रॉम द जाम्बियन कॉपर बेल्ट टू द दारे सलाम ऑन द कोस्ट, एंड द रेलवे थ्रू द बोत्सवाना टू जिम्बाब्वे लिंकिंग द landlocked state of the South African network, and the blue train from the Cape town of Pretoria in the Republic of the South Africa. Elsewhere, as in Algeria, Senegal, Nigeria, Kenya, Ethiopia, railway lines connect port cities to interior centers, but
do not form a good network with the other countries. तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज रन across the continent and link its two ends, and they were constructed for the economic and the political reasons to facilitate long run in the different directions. And here when we talk next, Trans-Siberian Railways, this is a ट्रांस-साइबेरियन रेलवे मेजर रेल है आपका रेल रूट जहाँ की रशिया रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग in the west of the this is what Vladivostok of the Pacific coast in the east passing through a Moscow, Ufa and Novosibirsk. It's and Irkutsk, Chinta and the आपकी spaces जगह है ये. तो ये हमारा इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एशिया एंड द लॉन्गेस्ट है आपका. एंड डबल ट्रैक्ड एंड द इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसपोर्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड है. इट हैज़ हेल्प्ड इन ओपनिंग द एशियाज रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप मार्केट है. इट रन्स अक्रॉस द यूरल माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए. ऑप्टेन फ्रॉम द येनेशी रियर चेंता इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर Irkutsk or basically a fur center. There are connecting links to the south, namely in Odessa, Ukraine, Baku on the Caspian coast, and Uzbekistan, Mongolia, Mukden and Beijing in China. तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे है ये बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट रेल नेटवर्क है एक, जो कि कोस्ट पासिंग थ्रू Montreal, Ottawa, Winnipeg and Calgary. So it was constructed in 1886 initially as a part of the agreement to make British Columbia on the west coast join the Federation of States. Later on it gained economic significance because it connected the Quebec Montreal industrial region, and later on इसके बाद जैसे region connect कर जाता है तो with the wheat belt of the Prairian regions and the coniferous forest regions in the north. अभी हम forest cover करेंगे क्लास 9th की जब हम NCERT cover करेंगे. तो north thus each of these regions becomes a complementary to the other. So a loop जो हमें देखने को मिलता है form of a Winnipeg or to the Thunder Bay, तो Lake Superior हो जाती है connect to the rail lines, and with this you can say this line is the economic artery of Canada. Wheat and meat are important export on this route. यूनियन एंड पैसिफिक रूट्स की बात, पैसिफिक रेलवे की जब हम बात करते हैं, दिस इज अ रेल लाइन कनेक्ट्स न्यू यॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट एंड पासिंग थ्रू द स्लेवलैंड एंड चिकागो एंड उमाशा एंड इवांस Ogden and Sacramento. And this is basically, you can say, the most valuable export on this route are ores, grains and paper and chemical and machinery. द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली हमारा वेस्ट एशिया आता है. बेसिकली रेल लाइन रन्स फ्रॉम अ वेस्ट एशिया अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट एंड द कोस्ट इन द सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड पासिंग थ्रू अ कारगुरिली, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट अगस्टा. तो अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट कर रही है एडिलेड and the Alice Spring, and to be joined further to the Darwin-Birdham line. Darwin theory ने Darwin-Birdham line. The Orient Express करता है basically किस तरह से Orient, what is Orient Express? Basically it is the line runs from Paris to Istanbul, passing through Strasbourg and Munich and Vienna and Budapest and Belgrade. The journey time from London to Istanbul by the express is now reduced to 96 hours as against 10 days of by the sea route. And the chief export on the rail route है आपके cheese है, bacon है, oat है, wine, fruit and machinery. There is a basically you can say proposal to build a ट्रांस-एशियाटिक रेलवे लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश. ये हमारे लिए इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है द ओरिएंट एक्सप्रेस. ठीक है, अगला हम आते हैं वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट पे.
जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि बेसिकली इट डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की रूट कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. द ओशन आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड आर नेगोशिएबल विद द शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस. ऑल दैट इज नीडेड इज टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी एट द टू एंड. सिर्फ हमें पोर्ट फैसिलिटी चाहिए एंड इज मच चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज फार लेस देन दैट ऑफ अ लैंड एंड द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन is lower compared to roadway. Water transportation is divided into sea route and inland waterways. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सी रूट में जब हम जाते हैं इधर बेसिकली sea route, the ocean offer a smooth surface transferable highway transfer is traversable and in the direction with no maintenance cost है यहाँ पे, and its transformation into a route way by sea going vessel is an important development in human adaptation to the physical environment compared to the land, air, ocean transport is a cheaper means of haulage, carrying of load by bulky material over a long distance from one continent to another. Modern passenger link liner ships and cargo ships are equipped with a radar, wireless and other navigation aid. The development of the refrigerated chambers for perishable goods tankers and the specialized ships has also improved the cargo transport, and the use of container has made a cargo handling at the world's major port easier. Important सी रूट हैं उनको देख लेते हैं. ये है हमारे 7.9 में दे रखा होगा. ये वाला डायग्राम देख सकते हो आप बैठ के, ये मैप. तो ये आप लेटर ऑन देख लेना, इसको पॉज कर लेना यहीं पे. अगर आपको के पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप लोड कर सकते हो. ये मैप एक बार देख लेना अगर आप इफ़ यू आर इन अ क्लास 12. ठीक है, आगे इसके साथ जाते हैं हम ना. रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द फॉरेन ट्रेड है जो हमारे ओवर दिस रूट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड. तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड की जो फॉरेन ट्रेड मूव्स आर ऑन दिस रूट and it is therefore we can say the busiest in the world, otherwise called the big trunk route. तो basically big trunk route बोलते हैं इसको. ठीक है, busiest big trunks route. ठीक है, both the coast have high advanced port and harbor facility. आगे हम जाते हैं द मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी. मेडिटेरियन बेसिकली इन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. एंड द सी रूट पासिस थ्रू द हार्ट ऑफ old world and the sub more countries and the people than any other route. Ports at Aden, Mumbai, Colombo, Singapore are the most important port on this route. The construction of the Suez Canal has recently reduced the distance and the time as compared to the earlier routes through the Cape of Good Hope, and which was longer than the route through the Suez Canal. तो अभी Suez Canal के through होता है transportation. The Cape of Good Hope sea route. So this trade route connect the highly industrialized Western European region with West Africa and South Africa, Southeast Asia, and the commercial, agricultural, livestock, economies and of Australia and the New Zealand. The volume जो यहाँ पे trade and traffic between the both East and the West Africa is on increase due to the development of rich natural resources such as gold, diamond, copper, tin, groundnut oil, palm oil, and coffee and nuts. The Southern Atlantic Sea Route, basically this is the sea route which is another important one across the Atlantic Ocean, which connects the West European to the West African countries with Brazil, Argentina, Uruguay in the South America. The traffic is far less on the routes because of the limited development and the population in South America and Africa. Only the southeastern Brazil, Plata estuary and the part of the South Africa have a large scale industries. There is also a little traffic on the route between the Rio de Janeiro and the Cape Town because both South Africa and South America and South Africa have a similar product एंड रिसोर्सेज हैं हमारे पास में. द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा द डायरेक्ट रूट है आपका ग्रेट सर्कल ऑफ
links, जो ग्रेट सर्कल इसका ये लिंक करता है वैंकूवर एंड द योकोहामा एंड रिड्यूसेस द ट्रैवलिंग डिस्टेंस अराउंड 2480 किलोमीटर बाय हाफ। तो ये हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा ये लॉस एंजल्स ऑन द अमेरिका साइड से ये एशियन साइड तक पूरा का पूरा चीज़ों वस्तुओं को लेकर जाता है। नेक्स्ट द साउथ पैसिफिक सी रूट की जब हम बात करते हैं, अगेन ये ऑल्सो इंडोनेशिया वगैरह सबको कनेक्ट करता है। सिडनी एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट। कोस्टल शिपिंग की बात कर, वैसे इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों। प्रीलिम्स के लिए तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर मेंस के लिए है। बस आपके लिए हाईवेज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंडिया में कौन कौन से हाईवेज़ हैं, वो आप एक बार गूगल करके सर्च कर लो या चैट जीपीटी से निकाल लो, दैट्स इनफ। और इसके बाद में शिपिंग कैनाल्स आगे हमारे स्विज एंड द पनामा कैनाल, द टू वाइटल मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स ऑन द वाटरवेज विच सर्व एज द गेटवे ऑफ द कॉमर्स फॉर बोथ एन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। द स्विज कैनाल की जब हम बात करते हैं कैसा है हमारा, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन 1869 and the Egypt between Port Said in the north and the Port Suez in the south, linking the Mediterranean Sea and the Red Sea। तो इसने लिंक किसको किया, कौन कौन से दो सी को लिंक किया, मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। एंड इट गिव्स यूरोप अ न्यू गेटवे इन द इंडियन ओशन एंड रिड्यूसेस द डायरेक्ट sea route distance between the Liverpool and the Colombo compared to the Cape of Good Hope route. And it is a sea level canal without rocks which is about 160 kilometer to 11 to 15 meter deep. About 100 ships travel daily and each ship take 10 to 12 hours to cross this canal and this toil. तो basically longer cape route है wherever the consequent delay होता है, it is not important। तो basically you can say this is like a, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ख़त्म हो गया ये भी। दूसरा टॉपिक द पनामा कैनाल, इंपॉर्टेंट कैनाल है आपका अगेन। दिस कैनाल अटलांटिक ओशन एंड द ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इज द in the west and it has been constructed across the Panama Isthmus between the Panama City and the colon by the US government, which purchased 8 kilometer of area on the either side of the named by the Canal Suez. And the basically the canal is about 72 kilometer long and involves a very deep cutting for the length about 12 kilometer. It has a 6 lock system है इसका, ship across the different levels 26 meter up and down and through these locks before entering the Gulf of Panama. In shorter, the distance between the Newark and the San Francisco around 13,000 kilometers by sea. Likewise, the distance between the Western Europe and the west coast of USA and the northeastern and the central USA and the east and the southeast Asia is shortened, and the economic significance of this canal is relatively less than that of the Suez. However, it is a vital for economies of Latin America. So interwaterways we will start tomorrow because this lecture has already covered around 30. I think this is the lengthiest chapter of this class 12's human geography book. So this require one more lecture. Okay, bye bye, take care, see you in the next lecture.